आखिर अर्जुन को क्यों करना पड़ा युद्ध, वो भी अपने गुरु से। आखिर कृपाचार्य को अपने सबसे प्रिय शिष्य पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों करना पड़ा। आखिर कृपाचार्य और अर्जुन एक दूसरे के प्राणों के प्यासे क्यों हो गए और आखिर में इस युद्ध में किसकी जीत हुई। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो क्षण महाभारत के युद्ध का था जब कुरुक्षेत्र के धूल हवा में उड़ रही थी। रणभूमि पर चारों ओर रथों की गर्जनाहट और तलवारों की टकराहट सुनाई दे रही थी। उस युद्ध में जहां एक और पांडवों की सेना धर्म के पक्ष में खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर कौरवों की ओर से युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो स्वयं ब्रह्मास्त्र विद्या में निपुण था। वो कोई और नहीं, गुरु कृपाचार्य थे। गुरु कृपाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह कौरवों के कुल गुरु, शास्त्रों के महाज्ञाता और ब्राह्मण होते हुए भी अजय योद्धा थे। उन्होंने अर्जुन सहित पांडवों और कौरवों दोनों को ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। लेकिन जब युद्ध धर्म और अधर्म के बीच खड़ा हुआ तब वह अपनी निष्ठा के अनुसार कौरवों के पक्ष में खड़े थे। यह बात तब की है जब युद्ध का 16वां दिन था। भीष्म और द्रोणाचार्य के पतन के बाद कौरवों के पक्ष में अब भी 3 महान योद्धा जीवित थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। पांडवों को विजय के लिए इन तीनों से भी पार पाना आवश्यक था। उस समय अर्जुन अपने रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। सामने कृपाचार्य अपने रथ से अग्नि के समान आग बबूला हो उठे। दोनों ओर से शंखनाद हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध शुरू होते ही कृपाचार्य ने सबसे पहले दिव्यास्त्र चलाए, जिनसे आकाश जलने लगा। अर्जुन ने भी तुरंत प्रत्युंचा में अपने गांडीव से अग्नि बाणों की वर्षा शुरू कर दी। हवा में तीरों की रेखाएं चमक उठी, मानो बिजली क्रोध रही हो। कृपाचार्य ने नाराज बाण चलाया जो रथ के पहिए को तोड़ सकता था। अर्जुन ने तुरंत वैव्य अस्त्र का प्रयोग करके उसे निष्क्रिय कर दिया। दोनों योद्धा जानते थे कि सामने कोई सामान्य विरोधी नहीं है। एक गुरु था, दूसरा शिष्य। एक धर्म का प्रतिनिधित्व था, दूसरा ज्ञान का भंडार। यह सब देखते हुए कृपाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का संकेत किया, लेकिन अर्जुन ने समय रहते पार्थो अस्त्र का प्रयोग करके उनकी दिशा बदल दी। आकाश में एक पल को दोनों अस्त्र टकराए और आसमान से अग्नि की बारिश होने लगी। तभी अर्जुन सोचते हुए, यह वही कृपाचार्य हैं जिन्होंने हमें धर्म विद्या सिखाई, पर आज रणभूमि में इन्हें पराजित किए बिना धर्म की विजय संभव नहीं है। फिर कृपाचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय शिष्य थे, पर आज मैं तुम्हें रोकने के लिए बाध्य हूँ। अर्जुन ने एक साथ 5 तीर बाण छोड़े, एक रथ के ध्वज पर, एक कृपाचार्य के धनुष पर, एक उनके सारथी को निष्क्रिय करने के लिए और 2 सीधे कृपाचार्य के कवच को भेदने के लिए। कृपाचार्य घायल हो गए लेकिन गिरे नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान से तुरंत एक और रथ पर चढ़कर युद्ध जारी रखा। फिर अर्जुन ने अंतिम बार एक दिव्य अस्त्र से कृपाचार्य को घेरे में ले लिया, लेकिन उन्हें मारने की जगह अर्जुन ने बस उनके अस्त्र शस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया। तभी कृपाचार्य मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम केवल युद्ध में ही नहीं, नीति में भी विजयी हुए हो। आज गुरु भी अपने शिष्य की वीरता को नमन करता है। तुरंत ही अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और युद्ध भूमि में धर्म की यह अद्भुत विजय साक्षी बन गई कि कोई युद्ध केवल विनाश से नहीं बल्कि मर्यादा और आदर से भी लड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था महाभारत का वह क्षण जब अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयानक युद्ध हुआ, जहां शक्ति, शौर्य और सम्मान तीनों ने एक साथ धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।